आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। उसमें ये कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं ये दोनों अमाउंट कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर होते क्या है पहले ये समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है, अब सपोज करो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। 4 के फैक्टर क्या है, 2 है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4 खुद भी है। ठीक है, इसी तरीके से 8। 8 के फैक्टर क्या है, 4 2। फिर 4 का फैक्टर क्या है, 2 2। ठीक है, तो मतलब जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 और मोर देन 2 फैक्टर, और मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, वो जो है कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। उन्होंने हमें ये अमाउंट दिया हुआ है, उन्होंने यह हमें अमाउंट दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, पहले हम इसको इसको मतलब सॉल्व कर लेंगे। 13 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दो जगह है 13। ठीक है, इसके बाद 7 × 11 × 1, क्योंकि यहाँ पे 13 × 1 = 13 +1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब 13, 7 11 7 × 77, 77 × 77 +1। ठीक है, 13 और ये 78। ठीक है, तो 13 × 78। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ये जो पूरी हमें इक्वेशन दी हुई थी ना, इसके कम से कम दो फैक्टर निकले हैं। हाँ जी, निकले हैं, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बिकॉज it has minimum two factors। ठीक है, ये समझ आ गई बात कि जो हमें नंबर दिया हुआ है इसमें हमने क्या कि 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है, वहां पे हमने 1 1 रख दिया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमें 13 और 78, ये जो ऊपर इक्वेशन दी थी ना, इसके दो हमें फैक्टर मिले हैं। ये फैक्टर ही होते हैं ना, इसके दो फैक्टर मिले हैं। और नीचे हमने ये लिख देना है कि सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स। अब हम दूसरे वाला सम पकड़ते हैं। इसका दूसरे वाला सम है 7 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं इसका सेकेंड पार्ट। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 +5। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट सम आ गया इसका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन निकलता है। देखिए, पहले सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कुछ निकल रहा है कॉमन। 7 है, दो बार नहीं है, 6 है, नहीं है, 5 है। ठीक है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 4 3 2 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से सम स्टार्ट करते हैं। 5 को कॉमन ले लेंगे, फिर 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि ये वाला जो है ये मैं सीधा 1 लास्ट में लेके चलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 5 बाहर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या निकलेगा। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 6 7 ज़ा 42, 42 1 ज़ा 42। ठीक है, और 24 1 ज़ा 24, नाउ +1। अब 24 और 42 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या निकलेगा। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 8 6 7 8 9 10, 9 और 1 10। ठीक है, 1008। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकला हमारा 1008 +1। ठीक है,
इसके बाद बाहर 5 एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू का साइन डालना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 5 बाहर ही रहा और ये आ गया 1009, 1 से प्लस किया ना, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन 2 आ रही है, हाँ जी 2 आ रही है। सो जो हमने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था हमने ऊपर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज ऑल्सो, सो दिस इज अ composite number, composite number because because it has minimum two factors, ठीक है। सम को कंपोजिट नंबर समझना जरूरी है, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, दोबारा बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हों, ठीक है, वो होंगे। और उन्होंने क्या, एक्सप्लेन वाई दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट कंपोजिट नंबर्स क्यों है, तो मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।